रूट को देखकर लोग अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला जी, निदेशक माध्यमिक श्री विनय कुमार पांडे जी, उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी नवचयनित शिक्षकगण, आप सबको आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आप सभी सुयोग्य शिक्षक, माध्यमिक शिक्षा के प्रवक्ता और सहायक शिक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय इंटर कॉलेजेस के लिए प्रदान किए हैं। कई वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजेस में शिक्षकों के चयन की ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही है। विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने पूरा प्रयास किया कि हम शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से करते हुए रिक्तियों को पूरी तरह भरें और इस दौरान उच्च माध्यमिक, बेसिक और तकनीकी शिक्षा के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद प्रदेश के अंदर भरे गए। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें योग्यता को और संविधान के आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए प्रदेश के योग्यतम अभ्यर्थियों को प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में किए जाने वाले परिवर्तन का साक्षी बनने का एक अवसर प्रदान किया गया है। और आज ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 2846 यानी 2846 प्रवक्ता और सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई और उन सभी नवचयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन मेरिट के आधार पर उन्हें विद्यालय भी चयन करके उपलब्ध करवाए हैं। मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को, खासतौर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सबको शिक्षा जगत में ऐसे समय में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है जब ये देश नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। आपने जब अपना अध्ययन किया होगा, अपना प्रशिक्षण लिया होगा, उस समय हम 1986 की शिक्षा नीति के अनुरूप अपना शिक्षण और अपना प्रशिक्षण ले रहे थे। 2022 से यह देश नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद नई शिक्षा नीति को पूरे देश के अंदर लागू किया। शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने का, इस देश को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमारे शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होगी बल्कि शिक्षा एक इनोवेशन का माध्यम भी बनेगा। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ नए अनुसंधान और नए शोध के भी माध्यम बनेगी। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की गई है, जिसमें तमाम प्रकार के विकल्प
हर एक छात्र छात्रा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके लिए अभी से अपनी तैयारी और अपने को उसके अनुरूप बनाने की तैयारी ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं आह्वान करूंगा आप सबका, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा, लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराशा मिली होगी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदारी का अभाव था। तब हर एक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का घुन लग जाता था और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता था। लेकिन एक प्रक्रिया 2017 के बाद आप सबको देखने को मिली होगी, जिस चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब तक 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी है। और अन्यथा ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की गिद्ध दृष्टि के कारण, न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण रुकी हुई थी। मार्च 2017 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया कि आखिर ये भर्तियां क्यों बंद हैं, हमारा नौजवान क्यों घूम रहा है, योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको अपने प्रदेश में, अपने जनपद में कार्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। और जब हम लोग इस पर आए तो ये देखने को मिल रहा था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की जिस आकंठ व्यवस्था के साथ ये लोग डूबे हुए थे, और भ्रष्टाचार केवल वंशवाद और जातिवाद का ही नग्न तांडव नहीं कर रहा था, बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लिख करके प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और ये बंद होना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, उसके परिणाम सबके सामने देखने को मिले। 4.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पाए। आप उठा करके देखिए, पिछले 15-20 वर्षों के उत्तर प्रदेश शासन के अंदर हुई नियुक्तियों के डाटा आंकड़ों को, किसी भी सरकार के कार्यकाल में इतनी नियुक्तियां आपको नहीं मिली होंगी। और जब हमारी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे होंगे, तब ये सरकार 5 लाख सरकारी नियुक्ति प्रदेश के नौजवानों को देने में सफल हो चुकी होगी। और ये सरकारी नियुक्ति केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, ये 5 लाख तो सरकारी क्षेत्र में हम लोग देंगे, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा नौकरी और रोजगार निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति न केवल प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं, बल्कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण देने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और व्यक्ति इस बात को मानता है कि आज प्रदेश सुरक्षित है। हम जो पूंजी लगाएंगे और कोई माफिया जबरन कब्जा करके, अपहरण करके, फिरौती वसूली के नाम पर अराजकता और व्यवस्था पैदा करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि इसे मालूम है अगर करेगा तो उसके अंजाम क्या होंगे। और इसलिए कोई भी